नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बृहस्पतिवार है और अभी तक तो है। आज देर हो गई क्योंकि ज़्यादातर क्यों, लगभग हर एक कहानी या कविता जो आप लोगों के सामने मैं लाती हूँ वो आप लोगों के साथ ही मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। लेकिन आज जब मैं ये पढ़ना शुरू कर दी थी, अचानक से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने उभर के आई कि मुझे लगा कि इसमें मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों को कुछ दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं शायद माँ की लिखी हुई इस कहानी के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, जस्टिस नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए आज थोड़ी सी देर हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं और देर ना करते हुए आज की कहानी नन्हे इंसान की 17वां मतलब 17th चैप्टर लेके, और लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने चचेरे भाइयों के साथ बाद में मिलेंगे। तो चचेरे भाई लोग बाद में मिलेंगे ये बोल के वो तो अपने अपने खेतों में चले गए, सब्जी मतलब सब्जी काटने के लिए, लेके आने के लिए। और इस तरफ उनके जो चाचा जी हैं, दूसरे जो एक चाचा जी हैं, उनके जो लड़के हैं, बोले तो ये जो चाचा जी हैं ये उनके टाटा के जो पिताजी हैं उनके सगे भाई के लड़के हैं ना। तो ये जो जो लड़के हैं, चाचा के जो लड़के हैं, पहले टाटा लोगों को दो बुआ लोगों के घर पे लेके आए। तो बड़ी बुआ जो है वो गोल मटोल थी, और छोटी बुआ जो थी वो लंबी और पतली थी। बड़ी बुआ के जो लड़का लड़की उनमें से कोई यहाँ पर नहीं रहते थे, और छोटी बुआ का जो लड़का वो इसी मकान में रहते थे, और उनकी जो बेटी, उनकी शादी जहाँ पर हुई थी वो और थोड़े से दूर पे ही उसका घर था, है ना। तो बुआ लोग शहर में तो अभी अपने माँ बाबा कैसे हैं, अपने भाई मतलब टाटा के पिताजी और माँ कैसी हैं, और उनके भाई बहन बोले तो टाटा की दीदी और बहन लोग कैसे हैं, वो सबके कुशल संवाद लिए, है ना। कुशल पूछे। फिर टाटा बोलने लगे कि हाँ ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, मतलब सारे लोग अच्छे हैं, वो बोली। तो फिर बुआ लोग बोले यहाँ पर खा के जा। तो टाटा लोग बोले अभी अभी खा के आए हैं हम लोग। वो सेम एक ही जवाब था जैसे पहले भी बोले थे अपने सगी चाची को। फिर बुआ की जो लड़की है ना, उनके घर पे भी वो लोग गए, और पता है वो इतनी मिलनसार थी कि, और वैसे ही उनके जो पति हैं, हस्बैंड थे, वो भी बहुत ही मजाकिया इंसान थे। वो बहुत अच्छे से बात करते थे। और और वो जो बुआ है ना, उनकी मतलब बुआ की जो बेटी है, एक्चुअली होना चाहिए ये टाटा की दीदी होना चाहिए। तो उनकी भी एक बच्ची थी, वो भी बहुत ही मिलनसार लड़की थी और हंसमुख थी। तो सबके साथ बहुत अच्छे से वो लोग घुल मिल गए। अब आते हैं बड़ी बुआ जो हैं, उनके जो बच्चे थे, वो लोग तो यहाँ पर नहीं रहते, वो तो शहर में रहते थे। और वो दोनों जो लड़के थे ना, वो दोनों टाटा के पिताजी जहाँ पर काम करते थे वही काम करते थे, है ना, वही काम करते थे। तो मतलब दोनों का ही कर्म भूमि एक थे, टाटा के बाबा का ही कर्म भूमि था। तो भाई बड़े कर्म क्षेत्र वाले जो चाचा जी की जो वाइफ है, बोले तो चाची या काकी, हम लोग तो काकी बोलते हैं, काकी माँ बोलते हैं। तो काकी का बातचीत करने का ढंग, मतलब लहजा टाटा को पसंद नहीं आया, कैसा जैसा लगा। और छोटे जो कर्म क्षेत्र की जो काकी है, मतलब चाचा जी की जो वाइफ है, बोले तो काकी, छोटी काकी जो है, उनकी बोलने के लहजा बहुत सुंदर था। तो वो जो चाचा जी है ना, कर्म क्षेत्र वाला छोटे चाचा जी, वो पिछले दिन ही, मतलब एक दिन पहले ही वो वापस आए थे शहर से। तो वो अपने साथ थोड़ा मिठाई लाए थे। तो छोटी चाची
सबको मतलब छोटी कर्म क्षेत्र चाची सबको मिठाई दिए। तो टैटा ना अपने वो छोटे कर्म क्षेत्र अंकल को बोले, मतलब चाचा जी को बोली, आप भी लो ना, आप भी खाओ। तो वो बहुत खुशी खुशी एक मिठाई उठा के वो खा लिए, और फिर पता है टैटा लोग भी तुरंत बाकी सारे मिठाई खा के साफ कर दिए। इसके बाद टैटा लोग उनको प्रणाम करके वापस आने के लिए उठ खड़े हुए। तो तब वो लोग ना रो पड़े। तो टैटा पूछे, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो अपने आंसू, जो आँखों की पानी वो पोंछ के बोले, पोंछ लिए। तो फिर आज शायद टैटा सोचती है कि शायद वो निसंतान थे ना, और टैटा लोग इतने सारे भाई बहन थे, शायद यही देख के वो इतना रो पड़े थे। उनके अंदर जो स्नेह था वो उनके आँखों से झलक गया। तो कर्म क्षेत्र वाले चाचा लोगों के घर से वो लोग निकल के अपने चचेरे भाई लोगों के साथ, जो लोग सब्जी लेने गए थे खेत से, उन सारे सब्जी वाले चचेरे भाई लोगों के साथ इन लोगों की मुलाकात हो गई। तो फिर ये लोग अपने चाचा के लड़के को बोले कि तू ना तब वो जो सब्जी वाले चचेरे भाई लोग हैं, इनको बोलते हैं, मतलब जो हमारे चाचा के सगे चाचा के लड़के हैं, भाई है, चचेरे भाई हैं, उनको बोले कि अच्छा सुनना, तुम लोग इसको तू इसको लेके जा, हम घर पे ये सारे सब्ज़ी वगैरह रख के ही आते हैं। और तो ठीक है भाई, टाटा लोग पैदल चलने लगे। चल रहे हैं और बीच बीच में बांस का झाड़ दिख रहा है। थोड़ी देर में ही टाटा लोग एक बरगद के पेड़ के पास आ गए। वहाँ पर खूब सारा खाली ज़मीन पड़ा हुआ था, और वो लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े हो गए। भाई बहुत, अब उन लोगों के लिए भी आने के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे शायद। तो वो बरगद के पेड़ के नीचे ना कुछ मिट्टी के टेराकोटा बोले तो मिट्टी से बना हुआ पुतला जिसको पकाया जाता है, मतलब आग से झुलसा के जिसको पक्की किया जाता है। तो वैसे ही जिसको हम लोग हमारे प्रचलित बांग्ला में कहते हैं पोड़ा पोड़ा, मतलब जिसको जलाया जाता है। पोड़ा माटी बोले तो मिट्टी, तो पोड़ा माटी से बना हुआ घोड़ा था, और पुतले भी दिखाई पड़ा। तो टाटा पूछी कि ये सब यहाँ पर क्यों है? तो उसकी जो सगे चाचा की जो लड़का है, मतलब उसके जो चचेरे भाई है, सगा चचेरे भाई, चलो ऐसे छोटे कर लेते हैं। तो सगा चचेरे भाई बोले, जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, वो लोग ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे डाल के जाते हैं। और अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकूंगी कि ये क्या है, आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पुतले हैं ना, ये थोड़ी बहुत ऐसे दिखते हैं, मिट्टी से बना हुआ। ये जो पुतले हैं हम लोग किस नाम से जानते हैं पता है? हम लोग जानते हैं टैपा और टेपी के नाम से। मतलब मिट्टी को हाथ में लेके उसका गोला बना के टेप के ऐसे मूर्ति की आकार दिया जाता है। ये जो बाएं वाला है ये लड़का है, और दाहिने वाला जो है ये लड़की है। लड़कों के सर पे टोपोर रहता है, देखो ऐसे, इसलिए कोन जैसे बना हुआ है, जैसे फुल्स के का जैसे हैट होता था वैसे बर्थडे हैट जैसा। और ऐसे ही घोड़ा, हाथी, ज़्यादातर हमारे जो टाटा हैं वो उसने घोड़ा देखा है, लेकिन जो स्टाइल है वो सेम है, ठीक है? ये जो मिट्टी से बनाया हुआ आप दबा दबा के इसको जो बनाते हो, ये जो स्टाइल है ये एक बहुत पुराना स्टाइल है। पता है ये कितना पुराना स्टाइल है और ये किस सभ्यता का धरोहर है? ये देखो बच्चों, ये है मोहनजोदारो हड़प्पा में भी ऐसे ही पुतले मिलते थे, मिट्टी से बना हुआ ऐसे ही खिलौने मिलते थे, ऐसे ही पिचका के ऐसे ही बनाया जाता था। और ये धरोहर है,
ये 5000 साल पुराना धरोहर है और ये आज भी पुश्तैनी तौर पे चला आ रहा है। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी इस धरोहर का एक पार्ट हूँ। मैं भी ना जान के उसी चीज़ को मैं बनाते हुए जा रही हूँ। मैं भी अपने माँ से, अपने दादी से सीखी हूँ। देखो, ये है हम लोग जो पीठा बनाते हैं, एक चावल डस्ट से बना हुआ एक मीठा या नमकीन वाला एक वो है। तो ये जो है, वो जो पुतला है सिर्फ मिट्टी से नहीं, वो ऐसे चावल के डस्ट से, मतलब राइस पाउडर से भी बनता है। तो ये हम लोग आज भी बनाते हैं और इन पिठाओं को नाम दिया जाता है गेंदा पिठा। तो ये एक धरोहर है जो मुझे पता चला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब चलिए, हमारे तो टैटा अब उस बरगद के पेड़ के नीचे टैपा टेपी या षष्ठी पुतुल के सामने देख देख के तो वो लोग रुक गए थे। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जब तक वो लोग ये सारे निहार रहे थे, उस उतने देर में उनके जो मतलब जो चचेरे भाई लोग हैं, है ना, वो सारे वापस आ गए। अब सारे लोग एक साथ चलने लगे। चलते चलते जो सगे चचेरे भाई है, जो वो ताल, एक किस्म का पेड़ होता है ताल, पाम ट्री, ठीक है, पाम। तो पाम ट्री जो है उसके तरफ उंगली दिखा के कहने लगे, देख उस तरफ, ये है बाबुई। बाबुई बोल के एक पंछी होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेलर बर्ड। तो देख, उसका ये घोंसला है। टैटा इससे पहले कभी भी टेलर बर्ड का घोंसला नहीं देखी थी। और उसने क्या देखा पता है, कितना साफ तरीके से पत्तों को चीर चीर के, वो सुंदर सा पत्तों से, घास से वो घोंसला बनाया हुआ है। और वो दिखने में कैसे लगता है पता है, जैसे आपने एक कलश को उल्टा कर दिया है। एक घड़े को आपने उल्टा कर दिया है और आने जाने का जो रास्ता है ना उस घोंसले में, वो ऐसे, मतलब वो पेड़ से तो लटकता है। शायद आप लोग देखे हो, जो लोग थोड़ा सा गांव साइड में रहते हो वो लोग देखे हो। हम लोग कहानी के आखिर में देखेंगे वो कैसे दिखता है। और उसका जो आने जाने का जो दरवाज़ा होता है ना, वो निचले हिस्से में रहता है। तो अब वो तो ऐसे देख रहे, मतलब टैटा तो अवाक होकर वो निहार रही थी। फिर उसी में वो उसने थोड़ी देर में ये नोटिस की कि बाएं तरफ एक जलाशय बोले तो एक बहुत बड़ा तालाब था, है ना। और उसमें कुछ हंस, कुछ बतख अपने ही मन पे, वो लोग अपने ही मतलब मज़े से वो लोग तैर रहे थे। फिर टैटा को तो अच्छी लग रही थी वो सारे दृश्य, तो इसलिए वो देख रही थी। थोड़ी देर में उसके वो सारे भाई लोग बोले, अब हम लोग तुझे पानीर बोरोज दिखाने लेके चलेंगे। पानीर बोरोज बोले तो जहाँ पर पान का चाष होता है, मतलब खेती होती है, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग डिंगी एक प्रकार की नाव जैसा ही होता है लेकिन छोटा होता है, उसमें चढ़ के वो लोग पानीर बोरोज देखने के लिए निकल पड़े। मतलब वो लोग डिसाइड किए कि वो लोग डिंगी में चढ़ के वो लोग जाएंगे। तो ताल जो इससे पहले जहाँ पर वो बाबुई टेलर बर्ड का जो घोंसला होता है, ठीक वैसे ही डिंगी भी उस ताल या पम ट्री की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब डिंगी करके जाना है, तो टैटा को उसके भाई लोग बोले तो उसमें चढ़ जा। लेकिन जहाँ तक उसने एक पैर दिया वो पूरा डिंगी ना उलट गया। तो तब सारे लोग बोले, अरे तू इसमें नहीं चढ़ पाएगी, तू बैठ नहीं पाएगी, और अगर तू बैठने के लिए कोशिश करेगी हम सारे लोग फिर से उलट जाएंगे। तो फिर और क्या करें, तो क्या मैदान के ऊपर से चले, वो लोग ये सोचने लगे। लेकिन मैदान के ऊपर से जाना मतलब जितना रास्ता वो लोग आए हैं उतना ही फिर से उन लोगों को वापस जाना होगा, और तब तो बहुत देर हो जाएगी। तो जिस रास्ते से वो लोग आए थे उसी रास्ते से तो वापस नहीं जाना है। अब जो बाएं तरफ जो बहुत बड़ा तालाब देखे थे उसको उन लोगों को क्रॉस करना था, है ना। तो अब गर्मी के मौसम में उस तालाब के एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पर थोड़ा सा पानी कम हो जाता था, है ना, तो वो लोग वहाँ के ऊपर से वो लोग चल के जा सकते थे।
उस बोरोज में। तो ये तो बहुत स्वाभाविक था कि भाई वहाँ पर मतलब उस वो जो तालाब है उसके जिस हिस्से में पानी कम हो गया है वो उसका गहराई भी कम होगा, तो वो लोग उसमें से पैदल चल पाएंगे। तो तब वो लोग वहाँ से ही चलने के लिए निर्धारित मतलब वो लोग डिसाइड कर लिए। और वो लोग क्या किए, वो लोग तब निहारे तो देखे, उनको लगा कि घुटनों के थोड़ा सा ही ऊपर वो पानी है। तो टैंटा अपने कपड़े को अच्छे से समेट ली। लेकिन फिर भी जब वो चलने लगा ना, तब भी उसका कपड़ा और पैंट दोनों ही भीग गए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन भीगा था। अब यहाँ पर एक बात बोले, टैंटा अपने भाई लोगों को मतलब वो जो लोग सब्ज़ी वाले जो चचेरे भाई लोग थे ना, उनको वो बोल दिए कि तुम ना मेरे ये भाई बहनों को लेके घर चले जाओ, और हम लोग तब तक ऐसे ही हम लोग पान की जो बोरोज को देख के हम लोग वापस आ जाएंगे, मैदान के ऊपर से हम लोग चल के घर वापस आ जाएंगे। तो ठीक है भाई, उसके भाई बहन चले गए और फिर पान पान के बोरोज देखने के लिए ये लोग वैसे ही तालाब को पैदल चलते हुए क्रॉस करके पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब हमारे जो नन्हे इंसान है, मतलब टैंटा जो है, वो जब पान के बोरोज पहली बार देखी तो उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे ज़मीन के ऊपर मतलब छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पीठ जैसा बनाया हुआ था, और एकदम वो जो ऊंचा पीठ का रो बना के उसमें पाट का जो डंडा होता है ना, तो जो उस वो लगाया जाता है, और उसके ऊपर वो पान का जो क्रिपर होता है, पान का जो पौधा होता है वो क्रिपर होता है, वो खुद से सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, तो उसके लिए उसमें हर एक क्या बोलूँ, हर एक स्टिक में वो पान का जो पौधा है उसको बांध के रखा जाता है। और पता है उसमें डायरेक्ट सनलाइट से परहेज़ किया जाता है, और वो जो बोरोज है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रखा जाता है। और वो जो ऊंचा ऊंचा जो हिप करके रो करके जो रखा जाता है ताकि पानी ना जम जाए, नहीं तो पान की जो पान का जो पौधा है वो सड़ जाता है, और डायरेक्ट अगर सनलाइट आ जाए तो पान के पत्ते झुलस जाते हैं। तो इसीलिए जो बोरोज है वो उसको वो पाट का जो पाट बोले तो जूट, पाट का जो डंडा होता है, मतलब जो स्टॉक होता है, उससे फिर पाट के नॉर्मल वाले धागे से उसको ढका जाता है चारों तरफ से, और बिना खिड़की के होते हैं। तो चलो भाई आगे देखते, वो तो अंदर जाके ऐसे ही दिखे। तो बोरोज का जो दरवाज़ा था उसको वो लोग धकेल के अंदर चले गए। तो टैंटा तो ऐसे ही देखी, ये लाइन देके थोड़े थोड़े जगह बचा बचा के मिट्टी के पिट्स बनाया गया है, और उसमें एक सार से मतलब एक लाइन से ऐसे पौधे लगाया गया है। उसने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की थी टैंटा ने, क्या देखी थी पता है, वो जो पान के जो पौधे हैं ना उसमें मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा ऐसा भी जगह है जहाँ पर पान का पत्ता है नहीं, वैसे टहनी को वो लोग उस जूट के जो स्टॉक है उसके साथ अच्छे से फिरो के बांध दिए थे। तो उसने अपने सगे चाचा के लड़के को पूछे भाई ऐसा क्यों है, तो वो बोलो कि ऐसे ही किया जाता है क्योंकि पान का जो पौधा है ये बहुत दिन मतलब अच्छे से स्वस्थ रह के जीता है बहुत सालों तक, और इसीलिए जब हम लोग कुछ मैच्योर मतलब कोई अगर पत्ता मिल जाता है तो हम लोग उसको काट लेते हैं, फिर बाकी जो डाली बिना पत्ते के रह जाते हैं उसको हम लोग फिर से उसके ऊपर जकड़ देते हैं। मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि शायद उसमें से फिर से पत्ते आते होंगे, वैसे मुझे नहीं पता, और टैंटा ने भी नहीं पूछा था। ठीक है, तो चलो भाई ये सब देख के फिर वो लोग कहने लगे कि भाई आज और
धान का खेत, मतलब जहाँ पर धान या चावल का पौधा जो है, हम लोग पिछले एपिसोड में बोले थे, तो धान उगने वाले जो ज़मीन है जहाँ पर वो उसका खेती हो रही है, वो आज और नहीं देखने जाएंगे, वो कल जाएंगे। तो फिर टैटा लोग मैदान के ऊपर से चलते हुए वापस आ गए। वापस आते ही घर वो लोग नहा लिए, फिर सारे लोग एक साथ खाने के लिए बैठ गए। आज खाकर उठने में, दोपहर का खाना वाना ख़त्म करके उठने में बहुत देर हो गई, और थोड़ी देर के अंदर ही बुआ की लड़कियाँ और चाची की लड़की और भी कुछ बच्चे एकदम सोने की तरह चमकने वाले पीतल पीतल के कलश लेके आ गए। और टैंटा लोगों के जो शॉल दादाजी हैं ना, उनके घर आ गए। अब क्योंकि उन लोगों को हैंडपम्प से पीने की पानी लाने जाना है। तो टैंटा लोग भी बोले हम लोग भी चलेंगे। तो सारे लोग मिलके वो जो ब्राह्मण जी हैं ना, उनके घर की लड़की को बुला के एक साथ पीने की पानी लेने के लिए चलने लगे। सारे लोग लाइन से चल रहे हैं। कलश अपने, क्या बोलूँ इसको, कांख बोले तो कमर का जो ये वेस्ट है तो उसको कहते हैं, तो कलश को अपने कमर में डाल के अच्छे से चल रहे हैं। और टैंटा अपने भाई बहनों का हाथ पकड़ के चल रही है। और जो दृश्य टैंटा ने देखा उसको अच्छा लगा। क्या पता है, एक साइड में सुनहरा कलश और एक साइड में बांस का झाड़। तो बहुत दूर उन लोगों को चल के आना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद टैंटा ने बोला मुझे भी एक कलश चाहिए, मैं भी लेके जाऊंगी। तो बाकी लोग बोले अरे तू नहीं लेके जा पाएगी। तो टैंटा बोली नहीं मुझे चाहिए। तो फिर वो लोग तब उसको एक छोटी सी कलश उसको दे दी। फिर सारे लोग पानी भर के पहले तो सदर में आए। तब तक तो शाम हो चुकी थी। फिर सारे लोग ये डिसाइड किए भाई आज और नहीं खेलेंगे हम, अभी तो शाम हो चुकी है, हम कल खेलेंगे। तो शाम ढलने के बाद ही सारे लोग फिर से गप्पे लड़ाने बैठ गए। फिर एक बात टैंटा ने नोटिस ये की थी कि गांव में लगभग हर किसी के घर पे एक गाय ज़रूर होता था, है ना। और मिट्टी के हंडी में वो दूध को वो लोग उबालते थे। तो उसकी खुशबू ना उनके नाक में आ गया और टैंटा को समझ में आ गया कि अभी सारे लोग दूध उबाल रहे हैं। तो रात को सोने से पहले वो लोग हर एक भाई बहन एक गिलास करके दूध पी लिए और फिर शॉल दादाजी के घर पे सो गए। दूसरे दिन वो लोग जहाँ तक नींद से उठे तो टैंटा क्या देख रही है, देखी कि जो बड़ी जो चचेरी काकी है ना, वो दो चूल्हे वाले मतलब दो अवन वाला जो चूल्हा है ना मिट्टी का, उसमें बड़े बड़े दो मिट्टी के हांडी में धान को उबाल रहे थे। मतलब अभी तक चावल नहीं हुआ है बच्चों, अभी धान ही है। तो उसको वो लोग उबाल रहे थे। फिर टैंटा लोग तो आज धान की खेत देखने चलेंगे। तो सुबह वो लोग खा पी कर तैयार हो गए। और फिर जो सब्जी वाले चचेरे भाई लोग थे और जो सगे चचेरे भाई थे, सारे लोग मिलके टैंटा लोगों को लेके चले। तो पहले वो लोग सदर पे आए। फिर टैंटा लोग जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे उसके ऑपोजिट वाले रास्ते से वो लोग चलने लगे। और चलते चलते मतलब दाहिने तरफ चलने लगे। और फिर शॉल दादाजी के घर के बगल से जाते हुए जो एक बड़ा रास्ता चला गया है, उस रास्ते को पकड़ के वो लोग सारे लोग चलने लगे पैरेड करते हुए। उस रास्ते से चल रहे हैं तो चल रहे हैं भाई, रास्ते के दोनों साइड में सिर्फ धान और धान। और बीच बीच में वैसे कोई कोई जगह पे खाली मैदान भी था, मतलब खाली ज़मीन भी पड़ा हुआ था। तो रास्ते के साइड में बड़े बड़े पेड़ पौधे बहुत कम ही दिखे।
प्राय बोले तो मतलब लगभग लगभग 1 माइल वो लोग चल के आए। इतने दूर आने के बाद उन लोगों को एक मकान दिखा। उस मकान के अंदर उनके भाई लोग सारे उनको लेके गए। वहाँ पर एक दादी रहती थी। उनको वो लोग बोले कि दादी, शहर के हमारे जो जेठामशाई मतलब बड़े पापा जो हैं, उनके लड़के लड़कियां आए हैं। तो वो जो दादी है ना, वो बहुत खुश हो गई और बोलने लगी, अरे तेरे पिताजी को मैं कितने दिन नहीं देखी, अरे आ बैठ बैठ, बोल के सबको बैठाए और बताशा, नमक, गुड़ और नींबू से बनाया हुआ शरबत उन बच्चों को पीने के लिए दे दी। फिर सारे लोग वही पीकर वहाँ से निकल पड़े। फिर एक छोटी सी बांध बोले तो डैम था, है ना, उसके ऊपर से वो लोग चढ़ के सारे लोग चलने लगे। फिर बीचों बीच में आके उनके भाई लोग रुक गए और फिर दोनों तरफ जो दिगंत विस्तृत जो धान के खेत है, दाहिने बाएं चारों तरफ। अच्छा, दाहिने तरफ टाटा को ना एक खाल, मतलब खाल तो समझते हो ना, खाल दिखा। तो फिर टाटा ने बोला, यहाँ पर शाल्टी नहीं चलता है क्या? शाल्टी एक छोटा सा नाव जैसा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है ना। हम लोग बाद में देखेंगे कि डिंगी क्या होता है। तो वो लोग बोले कि शाल्टी, तो उनके भाई लोग बोले, अरे शाल्टी तो बहुत दिन पहले बंद हो गया है, लेकिन इसका कारण है खाल का जो पानी है ना, खाल में जो पानी बहता है वो उसका लेवल कम हो गया है। वो लोग अभी उस खाल की जो पानी है उससे वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। देख, वहाँ पर एक टूटा हुआ शाल्टी पड़ा हुआ है। और थोड़े दूर जाने के बाद उन लोगों को जलता हुआ लकड़ी दिखा। तो तब भी मतलब धुआं निकल रहा था। तो उसके भाई लोग बोले, यहाँ पर मतलब ये शमशान भूमि है, यहाँ पर किसी को जलाया गया है। तो वो लोग ऐसे ही चल रहे थे। चलते चलते अचानक से उनके भाई लोग रुक गए और रुक के दोनों तरफ हाथ को गोल करके घुमा के बोले, ये सारे तुम लोगों के धान, मतलब धान की जो खेती वाली जो ज़मीन है, ये तुम लोगों के सारे वो खेती वाली ज़मीन है। और ये देख के हमारे टैटा लोग गोल गोल आंखें करके गोल गोल घुमाते हुए सारा देख ली। फिर उसके भाई लोग बोले, चल अभी हम तुम लोगों को आश्रम दिखाने लेके जाएंगे। तो और थोड़े दूर जाने के बाद वो लोग बांध से उतर आए और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लोग एक ताला से बंद, मतलब क्या बोलूँ, ताला लगा हुआ एक कमरे को देखे। एक ही कमरा था, लेकिन वो बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर था। उसके सामने बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे फूलों की बगीचा है और तुलसी जी के झाड़ी पूरा भरा हुआ था, बहुत सुंदर दिखने में था। तो वो लोग बोले, ये तेरे दादाजी का आश्रम है, यहाँ पर ही टैटा के पिताजी उसके दादाजी के लिए ये कमरा बना के दिए थे। तो फिर वो लोग फिर से जितना रास्ता आए थे उतने ही रास्ते वापस चले आए, उल्टे पैर वापस चले आए। इसके बाद वो लोग नहा धो लिए। फिर दोपहर के खाना पीना ख़त्म करके टैटा लोग अपने फिर से सो गए। भाई दोपहर को सोना ज़रूरी होता है। तो टैटा कि जो बहन लोग पिछले दिन आए थे ना पानी लेके जाने के लिए, वो लोग अब इस शाम को बुलाने आए। शाम नहीं, शाम से पहले इवनिंग में, क्योंकि वो लोग तो पिछले दिन पानी लाने गए थे, आज उस दिन वो लोग खेल नहीं पाए। तो इसलिए आज सारे लोग आए और ब्राह्मण की जो ज़मीन है वहाँ पर वो लोग खेलने के लिए आए और उन लोगों को बुलाने के लिए आ गए थे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कल आने मतलब कल ही वो लोग चले जाएंगे, तो इसके बाद वो लोग फिर कभी नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए वो सारे लोग उनको बुलाने आए और वो लोग भी चले गए। अब वो लोग खेल कूद के शाम की तरफ वो लोग वापस आ गए। रात के खाना पीना करके उनका जो शॉल दादाजी है उनके घर पे वो लोग सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही टैटा का जो मामा है वो आ गए और
टैटा भी अपने कपड़े सारे बैग में अच्छे से तय करके रख दिया था, पूरा बना लिया था, पैकिंग हो गया भाई। तो सुबह टैटा लोगों के साथ मामा नाश्ता पानी कर लिए। फिर टैटा लोग घर के सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किए और फिर कंधे में किताबों का बैग उठा के और मामा अपने कंधे में कपड़ों का बैग उठा के सबको को पीछे रख कर रास्ते से चलना शुरू कर दिए, आगे बढ़ना शुरू कर दिए। जिस रास्ते से वो लोग पिछले दिन आए थे, वो सारे जो धान के खेत वगैरह देखते हुए गए थे, वही सेम रास्ते से वो लोग सेम दृश्य देखते हुए, एक ही दृश्य देखते हुए चलने लगे। मामा तो बहुत लंबे थे, तो वो बहुत लंबे लंबे पैर मतलब बहुत लंबे लंबे पैर पसारते हुए वो चलने लगे। तो भाई टैटा लोग तो नन्हे नन्हे इंसान हैं, उनके छोटे छोटे कदम हैं, तो उनका कदम भी बहुत छोटा छोटा पड़ रहा था। तो एक बार वो लोग चले तो एक बार वो लोग दौड़े। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग बस रास्ते तक आ गए। अब बस रास्ते पे आने के तुरंत बाद ही उन लोगों को बस नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर खूब सारे लोग थे। अब इतना, क्योंकि वहाँ पर दुकानें भी थे और बहुत सारे घर बार भी थे। तो इतने लोगों के भीड़ में अचानक से टैटा लोग मामा को और देख ही नहीं पाए। लेकिन थोड़ी देर में टैटा चिल्ला उठी, अपने भाई बहन को बोली, अरे देख 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 देख, मामा की सर दिखाई पड़ रहा है ना। तो तब वो 3 भाई बहन दौड़ते हुए मामा के सर देखते हुए मामा के पास पहुंच गए। ऐसे ही कई सारे बार मामा के सर देखते हुए वो लोग चलने लगे और आखिर में वो लोग स्टेशन के विश्रामागार और टिकट काउंटर के सामने पहुंच गए। मामा टिकट काउंटर से टिकट खरीद के लेके आ गए। तब ना हाफ टिकट होता था बच्चों के लिए, तो विश्राम तो वो लोग ले नहीं पाए क्योंकि थोड़ी देर में ही ट्रेन आने वाली थी। तो इसीलिए मामा के साथ टैटा लोग ट्रेन के प्लेटफॉर्म में इंतज़ार करने लगे। अब ट्रेन आ गई ट्रेन। एक यात्री उतरे और टैटा लोग पिछले दिन की तरह ही कमरे में चढ़ गए। और कमरे में थोड़ा बहुत भीड़ थी, तो टैटा लोगों को जहाँ जिसको बैठने के लिए जगह मिला, सीट खाली मिला, वो वहीं पर ही बैठ गई। अब बैठ के टैटा सोच रही थी, इतना बड़ा रास्ता है। टैटा माँ की गोदी में चढ़कर ट्रेन में बैठकर कश्ती में चढ़कर ऐसे ही वो लोग टैटा सबसे पहले शहर में आई थी। तो वो माँ की गोदी के बारे में सोचते सोचते कब वो सो गई उसको पता ही नहीं चला। उसकी आँख खुली जब मामा उसको धक्का लगा रहे थे और बोल रहे थे, अरे उठ जा बेटा, नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग को उतरना है। तो टैटा सुन के तुरंत उठ गई और उठ के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। ट्रेन आके रुक गई और ट्रेन से टैटा कूद के नीचे आ गई और मामा भी भाई बहन को लेकर प्लेटफॉर्म में उतर आ गए। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से वो लोग भी छोड़ के आ गए और ट्रेन भी प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई। थोड़ी देर में लेवल क्रॉसिंग का जो गेट है ना, वो मतलब टेढ़ा हो के खड़ा हो गया और टैटा लोग भी लाइन को क्रॉस करके रिक्शा स्टैंड में आ गए। फिर रिक्शा में उठ के बैठ गए और फिर सीधे घर चले आए। दरवाजे में दस्तक बोले तो कॉलिंग बेल बजाते ही माँ की दरवाज़ा खोल दिए। टैटा सबको लेकर अपने जो दालान बोले तो आंगन में बैठ गई और फिर टैटा के जो दादी हैं वो अपने गांव की बात पूछे और माँ जो है वो अपने घर की बात पूछती रही और टैटा दोनों को ही बिना थके जवाब देते जा रही थी क्योंकि वो अपने जो थकान है ना, वो ट्रेन के उस सीट में ही छोड़ के आ गई थी। और तब टैटा की जो दादाजी है ना, वो खटिया में बैठकर
मृदु मृदु मंद मंद हंस रहे थे। अब टैटा बोली, मुझे भूख लगी है, खाने दो ना। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही समाप्त होती है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ ऐसे चीज़ों की उल्लेख किए हैं जिनको मैं ज़रूर आप लोगों के सामने एक बार ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगी। पहली बात क्या थी कि भाई चलो डिंगी, ये है डिंगी, ये वाला जो मेन जो तस्वीर दिख रहा है नॉर्मली एक ही लकड़ी से बनाया जाता है, मैं ये वाला देखी हूँ। अच्छा, और क्या है, और मैं क्या एक देखने वाली थी, दिखाने वाली थी, बाबुई आखिर बादशाह बोले तो टेलर बर्ड का घोंसला, ये है टेलर बर्ड का घोंसला। देखो सुंदर लग रहा है ना। हाँ, उल्टा हुआ कलश जैसा ही दिख रहा है और इसके नीचे से साइड से अंदर आने जाने का दरवाज़ा होता है। और ऐसे शायद आप लोग कोई कोई तो देखे हो। अच्छा, ये जो है ये ताल का जो पेड़ है, ये इसका पत्ते हैं। ये कोकोनट ट्री नहीं है, ठीक है, ये पम ट्री है। और क्या एक दिखाने वाली थी, हाँ, और एक चीज़ हम दिखाएंगे, वो जो पान का बोरोज है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है बच्चों। ये है पान का बोरोज, दिख रहा है, एक एक ऐसे लट के ऊपर पान का जो पत्ते होते हैं, पौधा होता है, उसको जकड़ाया जाता है और वो नॉर्मली ढक के रखा जाता है। देखो जैसे पाट को लगा के, मतलब ऐसे खुला नहीं रहता है। तब तो पाट के जो क्या बोलूँ स्टॉक्स होते उससे ही किया जाता था, लेकिन आज थोड़ा नया हो गया है। आज इसमें शेड नेट्स लगाया जाता है, ये जो है शेड नेट लगाया गया है, मतलब ढका जाता है ताकि डायरेक्ट सनलाइट पान के पत्तों के ऊपर ना आए। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही थी। आप सारे लोग अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना और फुदकते रहिए, ठीक है। चलो टाटा।